हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू आडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 14 के ऊपर, जिसका नाम क्या है घातांक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैप्टर का जो यूज है ना वो हर एक क्लास में होने वाला है। किसमें? हर एक क्लास में होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ बेसिक सा फॉर्मूला के साथ। देखिए हमारे फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है। अच्छा एक चीज और, फॉर्मूला का जो प्लूरल फॉर्म है ना उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ही कहते हैं। ठीक है, लास्ट में ई लग जाता है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा कि हम लास्ट में एस क्यों नहीं लगाए। तो ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, इंग्लिश का टॉपिक है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं बहुत जल्द ही इंग्लिश का एक नया चैनल क्रिएट करने वाला हूँ, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही वीडियो मिलेगा। और हो सके तो मैं कोशिश करूँगा उसमें इंग्लिश में ही बोलने का, ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो। अब ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ए का पावर एम प्लस, मैं आपको हर एक चीज को मैंने सभी को मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन इंटू में हो गया, तो क्या होता है जब भी गुना करते हैं ना सेम। देखिए इसका दोनों का बेस क्या है, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, यानी देखिए दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे ए का पावर मान लिए एम, तो इसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? नीचे वाले को आधार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, अब ये देखिए, अब देखिए घात हो गया ना, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, घातांक पड़ा। अब समझिए कि जिसका भी देखिए बेस सेम है, पावर अगर अलग अलग हो और बीच में गुना का साइन रहे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जिसका बेस सेम है तो उस बेस को लेना है सेम सेम और पावर को आपस में जोड़ देना है। बस हो गया। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ध्यान से क्या है, जैसे मान लीजिए आपको हम देते हैं कि 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 3। देखिए दोनों का बेस सेम है ना, तो जिसका भी बेस सेम रहेगा उसको क्या करना, सिंपल सा पावर को आपको जोड़ देना है। 2 का पावर कितना हो गया, 7। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ देखिए, अगर बीच में भाग का साइन रहे तो क्या करेंगे, तो देखिए गुना वाले केस में जोड़ते हैं और भाग वाले केस में क्या करते हैं, सिंपल सा घटा देते हैं। बस इतना जानकर रखिए। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, कि मान लीजिए यहाँ पे देते हैं 3 का पावर 9 हो गया और भाग करते हैं 3 का पावर 8 से, तो क्या हो जाएगा, बस देखिए दोनों का बेस सेम है और पावर को क्या करना, माइनस कर देना, यानी 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर 1। तो भाग करने पे आपको कितना आंसर आएगा, सिर्फ 3 आंसर आएगा। यहाँ देखिए इस ए का पावर एम को हम लोग, अगर इसको हमको मान लीजिए पलट के लिखना है ना, उल्टा करके लिखना, तो कैसे लिखेंगे, 1/ए का पावर माइनस एम। यानी जब पलटते हैं तो साइन में भी अंतर आता है, यानी साइन भी इसका चेंज हो जाएगा। और जब देखिए ये माइनस में देखिए दिया गया है, जब इसको पलटेगा तो क्या होगा, साइन इसका प्लस हो जाएगा। बस आपको ये 4 कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है, तो आपका ये जो मैथ है प्रश्नमाला 14 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मैथ को सॉल्व करने के लिए। इसको समझिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक का घात लिखे। मैंने आपको समझाया ना, घात किसको बोलते हैं, जो पावर पे रहता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, देखिए ये जैसे ये है, तो ये जो पावर पे जो है ना, ऐसा ऊपर में सर पे, इसी को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। अब ये आता कहाँ से, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो जो नंबर जितना बार रिपीट रहेगा, क्या बोले, जो नंबर जितना बार लिखा हुआ रहेगा ना, उस बार वाले को सर पे चढ़ा देना है, बस। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर में लिखना पड़ेगा। तो इस ए के जगह पे क्या आएगा, ए के जगह पे आएगा आपका वो नंबर जिसको हमको गिन रहे हैं। तो वो नंबर क्या है, देखिए वो नंबर 5 है, तो क्या करना है 5। अब 5 के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, इसके घात के ऊपर। तो ये 5 कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। हो गया आपका ये आंसर। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ बोला गया प्रत्येक का घात लिखें। अब ये देखिए प्लस में क्वेश्चन रहे या माइनस में क्वेश्चन रहे, क्या फर्क पड़ता है, आपको तरीका पता है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा ही दिया, बनाते जाइए, क्या टेंशन है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या -2 देखिए दिया जा रहा है, तो यानी बेस हमारा क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। अब बात है इसके घात पे क्या लिखेंगे, यानी इसके पावर पे क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4 कहते 4 बार है ये, यानी पावर में क्या लिखेगा, 4 लिखा जाएगा। हो गया आंसर। यहाँ देखिए इसका देखिए बेस क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। पावर में इसके क्या लिखेगा फ्रेंड्स, तो ये कितने बार लिखा हुआ है,
तो 1 2 3 और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 हो जाएगा ये आपका आंसर। यहाँ पे देखिए -6, तो देखिए सब तो सेम है तो इसका बेस तो सेम ही रहेगा। पावर में क्या आ जाएगा इसका, तो ये कितने बार है, देखिए 3 बार है तो 1 2 3, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं 2 नंबर में। उसमें देखिए क्या बोला गया, विस्तार में लिखें, यानी उसमें आपको ये नंबर दिया रहेगा ऐसे करके, इसको आपको उल्टा करके लिखना है। थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे देख लीजिए ये यहाँ पर कितना देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या है 5 का पावर 6 देखिए है, तो 5 का पावर 6 मतलब क्या कि 5 कितने बार है, 6 बार है, तो आपको उसमें तोड़ के दिखाना पड़ेगा कि 5 को 6 बार लिख करके। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं कैसे बनता है। अब थोड़ा सा ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे बनता है, विस्तार में लिखें तो पावर में जितना लिखा रहेगा आपको उस नंबर को उतने बार लिख देना है, बस काम खत्म। देखें ध्यान से, तो पावर में कितना देखिए लिखेगा, 3 का पावर 3 है, मतलब कि आपको इस वाले 3 को, यानी जो बेस में जो 3 आपका दिया गया इसको आपको 3 बार लिखना है, यानी 3 गुना 3 गुना 3 हो गया आपका ये आंसर। यहाँ देखिए 2 का पावर देखिए 6 दिया गया है, यानी कि इस 2 को कितने बार लिखना पड़ेगा आपको, 6 बार लिखना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5 6। अच्छा मैं हमें ये लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझिए फ्रेंड्स, पावर में क्या है माइनस देखिए दिया है ना, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला सिखाया था कि नहीं, कि अगर जब भी पावर में माइनस आ जाए तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a का पावर m, लिख सकते हैं ना बटा में, बस इसको वैसा ही करना है, यानी 1 क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 1/3 का पावर 3 है, यानी इसको भी बोला गया विस्तार में लिखे, तो अभी तो सीखे हम लोग क्या कि पावर में जितना लिखा रहेगा उसको उतना बार लिखना पड़ेगा, तो 1/3 गुना 3 गुना 3। अच्छा हाँ एक ये फ्रेंड्स, अगर आपका पावर माइनस में देखे दिया गया तो आप उसको पहले चेंज कर लीजिए प्लस वाले में, प्लस वाले में चेंज करने के बाद ही आपको विस्तार में लिखना है, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा वो। यहाँ देखिए इसमें भी क्या करेंगे उसी हिसाब से, पहले पलटी करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 4 हो गया प्लस में, फिर 1/2 को कितने बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4 बार हो गया आंसर। यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो 1 के नीचे आएगा 4 का पावर 3, यानी कि 4 को कितने बार लिखना पड़ेगा 3 बार, यानी 1 2 3। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये बताए फ्रेंड्स, आपको 1 नंबर और 2 नंबर समझ में आया अच्छे से, अगर ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ही आप 3 नंबर देखिएगा, नहीं तो आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप 3 नंबर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन वो तब मज़ेदार है जब आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हम लोग उसको विस्तार में तोड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स क्या बोला गया है, मान निकालें, तो मान कैसे निकालते थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर बोला जाए आपको मान निकालने के लिए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि इस नंबर को पहले आपको विस्तार में लिख देना है। विस्तार में कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कि पावर में जो भी नंबर दिया रहे ना आपको उसको उतने बार लिखना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, इसके पावर 2/3 के पावर में क्या देखे दिया गया, 2 देखे दिया गया है ना, यानी कि इस 2/3 को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, 2/3 गुना 2/3, फिर गुना का साइन दे दीजिए, आए समझ में। फिर देखिए 3/2 के पावर में क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, मतलब कि इस 3/2 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब क्या आपको मैंने ये नहीं सिखाया था, बोलिए नहीं सिखाया था, सिखाया था ना। अब जो कटेगा उसको काट देना है, तो देखिए यहाँ से ये और ये कट गया इसके साथ, 1 से यहाँ ये कटा, 1 से यहाँ ये कटा, क्या बचा आपका आंसर 3/2 बचा, है ना आसान। सिर्फ आपको इसको विस्तार में तोड़ना है। अब यहाँ देखिए 5/8 देखिए दिया गया है 4, यानी 5/8 के पावर में 4 दिया गया है, यानी कि 5/8 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 और ये हो गया 4। और यहाँ देखिए 16/25 का पावर 2 देखिए दिया गया है, यानी कि इसके पावर को जो 2 दिया गया इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 16/25 गुना 16/25। अब जो कटेगा उसको काट देना है, तो 8 दूनी 16 हो गया, 5 5 25 हो गया, यहाँ से इससे ये कट गया, फिर 5 5 25 हो गया और यहाँ से ये कट गया, 2 चौके 8 हो गया, 4 से ये 4 कटा 16 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया ये, तो क्या बचा
ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं, यानी बचा ऊपर में सिर्फ 1। नीचे में क्या बचा, नीचे देखिए बचा 2 और ये हो गया 8, तो 2 8 16, तो ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। कितना हलवा क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। कुछ इसके बेसिस पर और मैथ को देखते हैं कैसे बनता है वो। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर आ चुका, तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको जो तरीका सिखाया आप उस तरीका पे काम कीजिए। क्या है, इस 2/3 का पावर में 3 दिया गया, यानी कि 2/3 को 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3। और यहाँ पे 9/6 का पावर कितना देखिए दिया गया, 2 दिया गया है ना, यानी पावर 2 है, इसका मतलब कि हमको 9/6 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 1 और ये हो गया 2, और बाकी तो ये बेचारा सिंगल पीस है तो इसको सिंगल में रहने दीजिए। अब जो कटेगा उसको काटना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 3 तिहाई 9 और यहाँ से ये कटा, 2 तिहाई 6, 3 से ये कटा, 3 बार में 3 तिहाई 9, यहाँ से ये 3 से ये 3 कटा, 9 9 81 कटा, खाली कटते ही जाएगा और कुछ नहीं होगा। फिर देखा 2 तिहाई 6 कटा, इससे ये 3 तिहाई 9 कट गया, क्या बचा ऊपर में, क्या बचा सिर्फ देखा 2 यहाँ पर बच रहा है और 3 यहाँ बच रहा है, नीचे में तो वो भी नहीं बचा बेचारा, तो 2 तिहाई 6 हो गया आपका आंसर। तो देख रहे हैं, सिर्फ देखने में पहाड़ है लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन से देख लीजिए फ्रेंड, इसी के आधार पर है। क्या है वो 10 नंबर पे कि 12/15 का पावर में कितना देखे दिया गया है 3। फिर क्या है 10/8 का पावर में दिया गया है 2, और उसके बाद फिर 3/5 का पावर में दिया गया है 2। तो बस जितना पावर में रहेगा उतना बार लिख देना है। तो 12/15 को लिखे 3 बार, तो 1 2 3, ठीक है। इसको 2 बार, तो 10/8 गुना 10/8 हो गया। इसको भी 2 बार लिखना है, तो लिखे यहाँ पे 3/5 गुना 3/5। जो कटेगा काटना है। तो देखिए कुछ कट रहा है, सब कटने वाला है, तो 3 5 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अच्छा और काटते हैं, तो 3 5 15 हो गया फिर से, और 5 दूनी 10 हो गया फिर से, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 चौके 4, और यहाँ पे आया 2 बार में, ठीक है। फिर देखिए ये 2 छक्के 12 हो गया, ध्यान से देखिएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, आप खुद से कटेगा फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, और कुछ कटने वाला है। हाँ तो देखिए 2 से कटे 2 चौके 8 कटा, 4 तिया 12 कटा, और तो कुछ नहीं बचा है। तो देखिए ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बचा आपका ये 3 12, लिखते तो 700 लिख लेते हैं, 3 गुना 12 बचा ऊपर में, नीचे में क्या बचा 5, और ये दोनों 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5, तो ऊपर में क्या हो गया 36, नीचे में क्या हो गया 125, यानी 36/125, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर में आपको ये बोला गया है कि हल करें, लेकिन ये बनेगा कैसे। तो मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला सिखाया था ना, ये वाला फॉर्मूला, ए का पावर अगर m है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे में माइनस करके, और अगर पावर में आपको माइनस देखे दिया गया है, ठीक है, और अगर आपका ये पावर में माइनस देखे दिया गया है तो बटा में इसको प्लस में लिख सकते हैं। वही काम आपको यहाँ पे करना है, मतलब देखिए सबका पावर में माइनस देखे दिया गया है तो आपको सबको प्लस वाले में लिखना है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है 5 का पावर -1, यानी इसको बटा में लिखना पड़ेगा ना, यानी 1/, क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। यहाँ देखिए क्या है -6 का पावर -1, तो क्या हो जाएगा ये 1/-6, बस माइनस नीचे आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये 1/4 दिया गया है, पहले से ये ऑलरेडी 1/, है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पावर में जब -1 दिया गया है तो 1 के नीचे लिखना है ना। देखिए लिखते हैं तो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जब भी बटा के नीचे कोई बटा वाला केस आता है तो ये बटा के नीचे जो आंसर है ये आपको ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या, इसका मतलब क्या देखें अभी हम लोग कि 1/4 है, पावर में -1 दिया, यानी कि नंबर पलट जाता है, पलट गया ना, 4 ऊपर हो गया। तो देखिए यहाँ भी तो पावर में -1 दिया गया है, तो क्या ये नंबर नहीं पलटेगा, ये भी तो पलट जाएगा ना। इसको बोल सकते हैं 3/-2, ठीक है। यहाँ पे देखिए उस हिसाब से देखिए ये नंबर भी पलट जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा ये 5/-4 हो जाएगा।
होगा ना। जब पावर में -1 दिखे दिया गया है तो क्या हो रहा है, नंबर तो पलट जा रहा है, अभी तो देखने मिला हमको। तो क्या ये सब नंबर नहीं पलटेगा, सभी नंबर पलट जाएगा ना। चलिए ठीक है। अब इसमें एक दूसरा टाइप ये भी देखते हैं क्या है, इसी का सेकंड टाइप है। बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा इस बात को थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या है कि आपको मैंने सिखाया था गुणनखंड करने के लिए, शायद मैंने आपको क्लास 6 वाले में सिखाया था गुणनखंड करने के लिए। देखिए क्या है, सबसे पहले का 8 लेके दिया गया है ना, आपको इस 8 को गुणनखंड करके लिखना है। तो यहाँ समझिए, 8 का पहले निकालिए इसका एलसीएम, तो 2 चौके 8 हो गया, दो फिर 2 दूनी 4 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, इसी को ना बोलते हैं गुणनखंड करना। हो गया। अब इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये विस्तार में दिया गया है, इसको हम लोग को घातांक में लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 का पावर 3, यानी जो नंबर जितने बार रिपीट करता है उसको हम लोग पावर में लिख देते हैं, 2 का पावर 3 हो गया। यानी कि इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। अब बाहर में कितना दिया गया है पावर में, बाहर में देखिए दिया गया 1/3 दिया गया है ना। इसका मतलब क्या, एक चीज आप ये भी समझ लीजिए, एक नया फॉर्मूला आप ये भी अपने फॉर्मूला में वाले में लिख लीजिएगा, वो ये कि a का पावर m, यानी कि जो देखिए 2 का पावर 3 दिया गया है, इस पूरा के बाहर में अगर n देखिए है, यानी कि दूसरा वाला जो पावर है वो दिया गया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं पावर को गुना कर देते हैं, यानी a का पावर हो जाता है mn। ठीक है, मतलब यानी कि अंदर में कुछ पावर में है और इस ब्रैकेट के बाहर में कुछ अगर पावर में है तो क्या होगा, तोड़ने पर दोनों आपस में गुना हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ देखिए अंदर में 3 है, बाहर में 1/3 है, तो क्या करेंगे पावर को गुना करना पड़ेगा, यानी 2 का पावर 3 गुना कितना हो जाएगा 1/3, गुना कीजिए कितना बचेगा, देखिए 3 से 3 कट गया ना, क्या बचा, यानी 2 का पावर बचा हमारा 1, तो 2 का पावर 1 यानी क्या कि 2 आपका ये आंसर हो गया। आया समझ में, 2 का पावर 1 बचा यानी कि 2 आपका ये आंसर हो गया। यहां समझिए, एक सेकंड, यहाँ देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या बोला गया है 216 देखे दिया गया है, नीचे में क्या 3 देखे दिया गया। तो कोशिश करिएगा ये फ्रेंड्स ना कि जो आपका नीचे में दिया गया उसी प्रकार का फॉर्मेट तैयार करें। कैसे, 216 देखे दिया गया है ना, अगर इसको हम तोड़ते हैं 6 से भाग करके, देखिए इसको हम 2 से भाग कर सकते थे लेकिन इसको 6 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको नीचे में 3 लेकर, नीचे में 3 दिया गया है, तो हमको यहाँ भी कुछ ऐसा लेकर के आना है जिसका पावर में 3 हो, क्या हो 3 हो। तो ध्यान ये देना है कि जो नीचे में इसका बटा में दिया रहेगा ना वही सेम सेम लाने का, ताकि वो कट जाए। करते हैं, देखिए 6 से कटेगा 36 बार में, आपके 6 से कटेगा 6 बार में, तो कितना दिखा है ये 6 का पावर 3 आ गया ना यहाँ पे, उसको यहाँ बैठा देना 6 का पावर 3। अब बाहर में कितना दिया गया है 2/3, यानी अब बाहर को गुना कर देना, तो 3 गुना 2/3, तो देखिए 3 से 3 कटा, तो क्या बचा यहाँ पे 6 का पावर 2 बच गया। अब देखिए इसको विस्तार में लिख के गुना कर दीजिए, तो 6 का पावर 2 मतलब 6 कितने बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है ना, तो 6 6 कितना होगा 36, तो ये हो गया आपका ये आंसर हो गया। आया समझ में फ्रेंड्स, इसको समझिए ध्यान से। क्या देखिए दिया गया 64 दिया गया है, नीचे में कितना है 3 दिया गया है, यानी हमको कुछ इसमें ऐसा पैटर्न लाना है कि इसका बटा में 3 ही होना चाहिए, मतलब पावर में 3 ही होना चाहिए। तो अगर हम देखिए, आप इसको बनाएगा खुद से अपने घर में, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस तो मुझे पता है कि ये जो 64 है ना वो 4 का क्यूब होता है। क्या होता है 4 का क्यूब होता है। हो गया। अब पावर में क्या दिखे दिया गया 2/3, तो यहाँ से ये तीनों कट सकता है ना, आराम से गुना कर देते हैं पावर में इसके हिसाब, तो 3 गुना 2/3, तो ये कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 4 का पावर 2 बचता है। 4 का पावर 2 यानी क्या कि 4 गुना 4 यानी कि 4 4 16 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ समझिए। देखिए यहाँ भी बटा में देखिए 3 दिया गया है, तो अंदर में किस प्रकार से फॉर्मेट बनेगा ये, तो हमको पता है कि 5 का जब क्यूब करते हैं, यानी 5 का जब 3 बार गुना करते हैं तो आपका कितना आता है, ये तो 125 आता है। अब बाहर में ये दिया हुआ है ये बेचारा, तो यहाँ से गुना करेगा तो क्या होगा, ये ऊपर का और ऊपर वाला नीचे वाला 3 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 5 का पावर 2 बच गया। 5 का पावर 2 होता है 25। हो गया आपका ये आंसर सॉल्व। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें आपका ये जो टाइप है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टाइप जो कि आपका है 5वां नंबर, तो उसे समझा करके ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
अब थोड़ा सा ये भी देखिए फ्रेंड्स, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे कि आपने सब तो सिखाया लेकिन बटा में 4 आ गया तो वहाँ पे क्या करें। तो मैंने अभी तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ना कि यहाँ पे देखिए बटा में जो रहेगा ना आपको अंदर में वैसा ही पैटर्न लेकर के आना है। तो देखिए बटा में 4 है तो आपको 256 को कुछ ऐसा करना है गुणनखंड करके ताकि वो उसका पावर में 4 आ जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। मैं आपके लिए 2 से ही लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा जड़ से समझ में आए। तो 128 हो गया, 2 से कटा 64 हो गया, 32 हो गया, 16, 8, 4, 2। अब तो होगा नहीं। अब देखिए हमको 4 लेके आना है पावर में, तो 4 कैसे आएगा। ऐसे देखिए अगर हम 2 लेकर के चले तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2 का पावर 8 आ जाएगा। लेकिन हमको तो कुछ पावर में 4 चाहिए, 4 कैसे आएगा। अगर हम जोड़ा बना ले तो यानी 1, 2, 3, 4, यानी कि 4, 4, 4, 4, यानी बोल सकते हैं 4 का पावर 4, बोल सकते हैं ना 4 का पावर 4। तो यहाँ पे आप वो कर दीजिए, 4 का पावर 4 लिख सकते हैं अंदर में, और बाहर में क्या होगा 3 का पावर 4 हो गया। इस प्रकार से आपको एक पैटर्न बनाना है। फिर देखिए 4 को बहुत आसान बन जाएगा आपसे भी। ये इकट्ठा तो क्या बचा, 4 का पावर 3 बचा, तो 4 को 3 बार लिख कर गुना कर देना है। तो 4 16 16 64 यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 64 हो जाएगा। सेम देखिए यहाँ पर, तो ये जो होता है ना वो होता है 5 का पावर 4 होता है। क्यों, क्योंकि 5 एकम 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का क्यूब होता है 125, और 5 का पावर 4 होता है 625। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 का पावर 4 हो गया, ये हो गया 3/4, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4 गुना 3/4। तो यहाँ से 4 4 कट गया तो क्या बचा, 5 का पावर 3 बचा, यानी कि 125 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा टाइप समझा दिया। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर की तरफ। बहुत ही मजेदार है, मेरे तो सबसे मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि ये किस प्रकार से बनेगा ये वाला मैथ। तो मैंने आपको सिखाया था फॉर्मूला नंबर 1, उसमें क्या था फॉर्मूला में, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर क्या होता है, जब बेस सेम रहे पावर अलग अलग रहे तो पावर को क्या करना, जोड़ देना है ना। बस देखिए यहाँ भी तो सेम है, देखिए बेस सबका सेम है ना, 3 3 3। अब वो एक अलग बात है कि बहुत सारा नंबर दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, बेस तो सेम है, इसका जड़ तो सेम है ना, पावर देखिए सबका अलग अलग है, 2, 8, 9, 12। तो क्या करना, सिंपल सा पावर को जोड़ देना है। यानी 3 यहाँ लिखना, पावर जोड़ के कितना आता है, तो 2 + 3 + 4 कितना हो गया, ये 3 का पावर 9 हो गया आंसर। यहाँ देखिए जोड़िए कितना आता है, तो 2 + 8 + 9 कितना लोग है ना, हद है। 7 के ऊपर कितना हो गया, तो 12 9 हो गया 21, 21 8 हो गया 29, 29 2 हो गया 31। शांति से बैठता ही नहीं है बेचारा लोग। यहाँ देखिए यहाँ पे 8 है, देखिए दिया गया, तो सबका बेस तो सेम है, तो बेस में क्या होगा 8 हो जाएगा। जोड़िए कितना आता है जोड़ने पर, तो 5 9 14 हो गया, 14 6 20, 20 4 24, 24 से 10 हो गया 34, यानी कि हो गया ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है ना। अब देखिए ध्यान से, जो अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए दिया गया है, यानी 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर का जो क्वेश्चन देखिए जो दिया गया है, उस क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है थोड़ा समझिए। बस हल्का सा चेंजिंग लेकर के आते हैं। ये हो गया, यहाँ पर मैं बस एक तरीका समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। चलिए थैंक यू कान्हा जी, ये कुत्ता यहाँ से चला गया। कान्हा जी मेरे फेवरेट भगवान है। क्या देखिए, तो सवाल में देखिए क्या दिया गया, थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी तक क्या था, सवाल में देखिए गुना किया हुआ था, अब क्या भाग देके दिया गया है ना। तो मैंने आपको सेकंड फार्मूला में ये भी तो सिखाया था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है और यहाँ पर आपको भाग करने बोल दिया जाए तो क्या करना है, पावर को घटा देना है, सिखाया था ना। इसका मतलब क्या कि जहां पर गुना का साइन है वहां पे आपको जोड़ना है, लेकिन जहां पर भाग का साइन है वहां पे आपको घटाना पड़ेगा। जैसे यानी क्या हो गया, 3 का पावर इसको लिख सकते हैं 2 + 3 - 4 लिख सकते हैं। देखिए आपस में गुना है, इसलिए हम लोग क्या किया 2 और 3 को जोड़ दिए, लेकिन यहाँ भाग है तो इसे यानी कि यहाँ पे घटा देना पड़ेगा। तो कितना बचा, देखिए 5 में से 4 का बचा 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे गुना है, यहाँ पर गुना, यानी कि तीनों को जोड़ना पड़ेगा पहले, तो 2 + 8 + 9। लेकिन यहाँ पर देखिए भाग देखिए दिया गया है, तो भाग में क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देना होगा।
तो कितना हो जाएगा ये 7 का पावर, तो 8 9 8 17, 17 2 19, 19 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 19 माइनस 12, तो कितना बचेगा ये 7 का पावर हो गया 7, हो गया आंसर। यहाँ भी देखिए सेम चीज, तो कितना होगा 9 6 15, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं 5 + 9 + 6 माइनस 4 हो गया। तो देखिए तो 9 6 15, 15 5 20, और 20 में से 4 घटाएं कितना बचेगा, तो 16 बचेगा ना, यानी 8 का पावर कितना 16 हो गया। कितना आसान है ना। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अब थोड़ा सा ये समझिए फ्रेंड्स, ये कैसे बनेगा। तो देखिए किसी भी नंबर के ऊपर में अगर 0 आ जाए ना, यानी कि किसी भी नंबर का जो पावर है, किसी भी नंबर का जो घात है, अगर वो 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1, चाहे वो लाखों करोड़ों क्यों ना ही लिखा हो। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है 3 का पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया 1 हो गया। किसी का भी पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। 4 का पावर 1 4, बोलेंगे 4 कहाँ से आया, तो जिसका देखिए पावर है 1, तो 4 को एक बार ना लिखेंगे, अगर रहता 2 तो कितना आता 4 को 2 बार लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ देखिए 1 है तो सिर्फ 1 बार लिखे। गुना देखिए 2 देखिए 2 बार देखिए दिया गया है ना, लिखे 2 बार इसको, 2 गुना 2 तो कितना आ गया 4 आ गया, यानी गुना 4। क्या आपको ये सॉल्व करने नहीं आता है, कितना आसान है। 4 1 5, अब 5 चौके हो गया 20, कितना आसान हो गया ना। यहाँ देखिए समझिए पावर देखिए माइनस में दिया गया है तो इसको पलट के लिखते हैं फॉर्मूला के अनुसार। ये भी देखिए पावर माइनस में तो पलट के लिखना है 1/4 भाग है, ठीक है कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे देखिए पावर माइनस में दिया गया तो इसको भी बटा में लिख सकते हैं साइन चेंज करके आराम से। अब देखिए ब्रैकेट आने के बाद हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, यानी कितना होगा गुना करने पे 1/8 हो गया भाग, यहाँ पे कितना हो गया 1/2 का पावर 2 कितना होता है देखिए 4 होता है ना, 4 हो गया। अब ये आपको मैंने भाग तो सिखाया था कि हो गया 1/8, भाग को चेंज करते गुना में उसको पलट देते हैं यानी 4 हो गया, तो 4 दूनी 8, यानी कितना आपका ये आंसर आ गया 1/2 आ गया ना, कितना आसान है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या देखिए दिया गया पावर में -2 है, तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी पावर में माइनस रहे यानी कि नंबर पलट जाएगा, तो बोल सकते हैं ना कि 2 का पावर क्या हो जाएगा +2। जब इस 1/2 का पावर में -2 देखे दिया गया है, तो अगर इसको हम पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में साइन चेंज यानी +2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए सेम चीज हो जाएगा, ये 3 का पावर कितना +2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी प्लस में है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/4 का पावर में देखिए 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 का पावर 2 हो गया। अब सॉल्व कीजिए, निकालिए एलसीएम, हो गया आंसर। 2 का पावर 2 होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये होता है 1/16। एलसीएम लेने पे कितना आएगा 16 ही आएगा। करिए गुना 64, ये हो गया 144, 16 9 144, ये हो गया +1। जुड़िए कितना आता है, तो 4 4 8 1 9 हो गया, 6 4 10 का 0, देखिए 209 हो गया, यहाँ पे बटा में 16 हो गया ना। कितना आसान सा मैथ था ये। यहाँ समझिए किसी का भी पावर के ऊपर 0 रहे तो उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन में 3 का पावर -1 दिया, 4 का पावर -1 है, 5 का पावर भी -1 है, अब पूरा का पावर देखिए 0 दिया गया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर 1 होगा। आप इसको कुछ भी सॉल्व करके लेकर के आइए ना, कुछ भी सॉल्व करके लेकर के आइए, लेकिन पावर में क्या है 0 है, तो किसी का भी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, अच्छा 2-3 टाइप और बच गया, थोड़ा वही कंप्लीट कर ही लेता हूँ। थोड़ा इसको समझिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है, सबसे पहला काम किसका करते हैं, छोटे ब्रैकेट का करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे -2/3 का पावर में क्या है -2, और यहाँ पे हो गया 2, देखिए दिया गया क्वेश्चन में। तो इसका काम जब करेंगे तो क्या है पावर में माइनस दिया है ना, यानी कि अब नंबर पलट जाएगा, तो बोल सकते हैं कि -3/2 3/-2 का पावर में कितना हो जाएगा, ये +2 हो गया, और यहाँ पे तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब देखिए 2 है, इसका मतलब क्या कि जो नंबर है 2 बार लिखाएगा, यानी 3/-2 गुना 3 हो गया क्या -2, पावर में हो गया +2, गुना कीजिए कितना आएगा ये, तो 3 3 9, 9 बटा आ गया 4, पावर में हो गया 2। इसका मतलब क्या कि ये भी 9/4 है, वो भी देखिए 2 बार लिखाएगा, यानी कि 9/4 गुना 9/4, तो कुछ कटेगा है नहीं, तो क्या है बस सिंपल से गुना कर देना है,
9 9 81 हो गया, 4 4 16 हो गया। कितना आसान है, यहाँ समझिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, लिखते हैं पहले फिर से। 3 का पावर -5 10 का पावर -5 गुना 125 बटा में 5 का पावर 7। अच्छा, इसको बटा में लिखते हैं। बटा में दिया गया 5 का पावर -7 और 6 का पावर -5। हंसी आता है सब क्वेश्चन देख करके। तो ये कैसे हंसी आता है, आपको भी हंसी आएगा। पावर में जब माइनस रहता है तो क्या होता है, वो नीचे आ जाता है ना। तो इसको हम इस बटा के नीचे वो लिख सकते हैं 3 का पावर +5, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मैथ है ना थोड़ा सा ये टाइम लेने वाला है। तो इसको थोड़ा सा वेट कीजिए 2 मिनट, जब तक हम इसके बाद वाला मैथ आपको पहले समझा देते हैं। ये थोड़ा सा जगह लेगा क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा मैथ है। देखिए आपको आप थोड़ा ये समझ लीजिए पहले। 5 का पावर हो गया 2x + 1 भाग 25 बराबर कितना है 125। देखिए इसके जैसा यहाँ पे 3 मैथ दिया गया है, समझिए कैसे बनेगा। हो गया +1 भाग ये जो 25 है, क्या इसको हम लोग फैक्टर तोड़ सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। कीजिए गुणनखंड, तो कितना आएगा गुणनखंड करने पे 5 का पावर 2 आएगा। मतलब कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ना आपको कि क्या करना है, सबसे पहले काम सबका गुणनखंड तोड़ देना है। तोड़ने पर क्या पता चल रहा है कि सबका पावर तो सबका बेस तो सेम सेम है। तो ऐसा मतलब ये मैंने आपको समझाया था कि जिसका देखिए बेस सेम रहे और भाग रहे तो क्या करते हैं, पावर को आपस में घटा देते हैं। यानी कि पावर कितना हो जाएगा 2x + 1 और ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे तो दिया ये बेचारा 3, यहाँ कीजिए तो कितना हो गया ये घटाने पे, तो 2x हो गया -1, ये हो गया इसका ये 3। अच्छा एक चीज़ और समझिए फ्रेंड्स, बराबर की इस तरफ भी बेस सेम है, बराबर की उस तरफ भी क्या बेस दोनों का सेम है। तो पावर को आपस में क्या करते हैं बराबर कर देना पड़ता है। अब यहाँ से आपको मैंने सिखाया था एक समान निकालने के लिए निकालिए, तो 2x कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4 हो गया। तो 2x कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। आया समझ में। अच्छा इसके जैसे एक और मैथ थोड़ा सा मैं आपको भी समझा देता हूँ। देखिए यही वाला मैथ था वो, तो इसको देखिए बटा में देखिए है ना, इसको पहले बटा में लिख लेते हैं। 3 का पावर हो गया -5 10 का पावर हो गया -5 125 आई हो गया कितना यहाँ पे 5 का पावर -7 और हो गया 6 का पावर -5। ठीक है, यहाँ देखिए जिसका भी पावर माइनस में वो पलटी हो जाएगा, यानी कि ऊपर में लिखा तो ये नीचे आ जाएगा और जो देखिए नीचे में वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का पावर +5 10 का पावर भी क्या हो जाएगा +5, ये यहाँ पे ऊपर में ही रहेगा 125। अब देखिए माइनस में है तो ये पलटी होगा, क्या होगा ऊपर में +7 और यहाँ भी हो जाएगा +5। अब क्या करना है सबका फैक्टर तोड़ना है। तो देखिए ये तो टूटा हुआ है बेचारा, इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, हाँ या ना लिख सकते हैं। 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है। यहाँ देखिए 3 का पावर 5 हो गया। इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब पावर तो सबके ऊपर है ही बराबर। अब तोड़ दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देखिए ध्यान से, तो 5 का पावर 7 तो ये होगा ही होगा, ये भी खत्म होगा। अब देखिए 2 × 3 के पावर में 5 है, इसका मतलब क्या है कि 2 का पावर में 5 हो गया और 3 का पावर भी 5 हो जाएगा। तो 2 का पावर भी 5 गुना 3 का पावर भी हो गया 5 और ये ऑलरेडी दिया है 5 का पावर 3। नीचे में आते हैं 3 का पावर 5 गुना क्या है देखिए 2 का पावर 5 5 का पावर 5, तो 2 का पावर भी 5 और 5 का पावर भी 5। जो कटेगा उसको काटिए, देखिए ये नंबर कटा इसके साथ, ये नंबर कटा इसके साथ, सेम सेम था तो काट देना है, सेम रहेगा काट देना। 5 वाले में आते हैं तो देखिए ध्यान से, ऊपर में क्या है गुना का साइन है, यानी कि ऊपर में हमको जोड़ देना है। ठीक है, नीचे में क्या भाग वाला आ गया ना, बटा में तो भाग ही होता है ना, तो घटा देना है इसको। तो कितना है घटाने पे जोड़ने पे, तो 7 3 10 10 में से 5 या बचा 5, यानी आपका ये हो गया आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं अभी आपको जो बता रहा था ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो भी कुछ ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो कोई बात नहीं, मेरा मकसद है कि एक वीडियो में सब कुछ पूरा कंप्लीट बताने का। यहाँ देखिए
ऐसे में था ना वो वाला भी, बस वहाँ पे भाग देख के दिया हुआ था तो क्या फ़र्क पड़ता। आपको वही तरीका समझाऊंगा। ये हो गया सेम सेम। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है। 5 यहाँ पर है, इसको भी लिखना है आपको 5 वाले टर्म में। तो 5 का पावर 2 होता है 25, 5 का पावर 3 होता है 500, 625। गुना का साइन हो तो क्या करते हैं, पावर आपस में जुड़ जाता है ना। वहां पर आपको देखिए दिया था भाग का साइन, तो भाग वाले में क्या करना है, पावर को घटा देना है, यहाँ पे आपको जोड़ देना है। तो कितना हो गया ये 3x - 2 + 5 हो गया, +2 हो गया ये वाला। यहाँ पे कितना हो गया 5 का पावर 3। यहाँ देखिए ये तो ऐसे ही कट गया, कटा ना, -2 + 2 जैसे 0 होता है। यहाँ क्या बचा 5 का पावर 3x, और यहाँ पे क्या बचा 5 का पावर हो गया 3। जब भी बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ जो नंबर है उसका अगर बेस सेम है, देखिए बेस यहाँ भी 5 है और बेस यहाँ भी 5 है, दोनों बेस सेम है, तो पावर को आपस में बराबर लिख देना है। तो यहाँ पर पावर क्या होगा 3x बराबर, यहाँ पर पावर क्या है 3, इसको बराबर लिख देना है। बेस सेम रहेगा तो पावर को बराबर लिखना है, पावर सेम रहेगा तो बेस को बराबर लिखना है। तो यहाँ पे कीजिए x का मान कितना निकल के आता है, ये 3 के नीचे में ये 3 आ जाएगा, यानी कि कट के कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने आपको अभी तक जितना भी मैथ समझाया इस घातांक वाले चैप्टर में वो आपको बहुत ही अच्छे से सब समझ में आ गए होंगे। बस आपसे ये दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेकंड नंबर का कि आपको जितना भी जो फ्रेंड सर्कल है ना, सभी को आप बोलिए कि एक ऐसा चैनल है हार्डविन क्लासेस नाम का, जिसमें आपको पूरा मैथ समझाया जा रहा है अर्चना का। तो अगर आपको मैथ सच में सीखना है, अपना मैथ को पूरा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को पता चले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय। और आप भी रेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रेस्ट करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं चला रेस्ट करने के लिए, मैं चला डिनर करने के लिए। ठीक है, बाय बाय।